हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज हम पढ़ने वाले हैं सेमेस्टर 2 का एक बहुत बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक एसकेएम यूनिवर्सिटी का, जो है ऐसे ऑफ स्टडीज, जो लिखा है फ्रांसिस बैकन ने। सो जैसे कि हर वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक दो चीज़ें हैं जो क्लियर करना चाहती हूँ, आज भी करना चाहती हूँ कि ये जो पूरा ऐसे है वो 600 अबव वो समथिंग ऐसे वर्ड्स का है। क्योंकि मैंने ट्राई किया मैं जितना लॉन्ग बना सकूं, क्योंकि आपका आपका जो क्वेश्चन आएगा वो ऑब्वियसली 16 मार्क्स का आएगा, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा पेजेस कवर करने हैं ताकि आपको अच्छे नंबर से आप पास कर पाओ। ये एसकेएम यूनिवर्सिटी का सेमेस्टर 2 का ऐसे ऑफ स्टडीज का एक टॉपिक है, ऐसे है जो मैं आज कवर करूंगी। ये 2023 और 2027 के बैच का है। हालांकि अदर स्टूडेंट जिनका जिनका ये सिलेबस में है वो भी इससे एडवांटेज ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और एक चीज़, इसका जो पीडीएफ है वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं कमेंट सेक्शन में दे दूंगी, वहां पे जाके आप ज्वाइन कर लो। डेली अपडेट्स एसकेएम यूनिवर्सिटी रिलेटेड जो भी न्यू अपडेट्स होगी मैं डालती रहती हूँ, रिलेटेड टू एग्जाम, रजिस्ट्रेशन, रिजल्ट्स, एवरीथिंग। ठीक है, तो आपको इधर उधर सर्च करने की भी जरूरत नहीं है, वहां पे आपको सारे पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे। तो अभी तो मैं सेमेस्टर 2 का मेजर 3 का जो आपका यूनिट 3 का है वो कवर करा रही हूँ, और 3 ऐसे है वो भी कवर करा के उसके बाद मैं यूनिट 4 का कवर कराऊंगी, जितने आपके पोएम्स है। ठीक है, तो डोंट वरी। और हाँ हाँ हाँ, एग्जाम में अभी टाइम है, ठीक है, तो आप टेंशन मत लेना, क्योंकि मैं उस कॉलेज की स्टूडेंट, तो मुझे अच्छे से पता है कि वो लोग एग्जाम में अभी डिले करने वाले हैं। ऐसा नहीं बोलूंगी कि प्रिपरेशन मत करो, प्रिपरेशन शुरू कर दो, पर अभी थोड़ा सा टाइम है एग्जाम। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। Essay of studies. Francis Bacon, a famous philosopher, statesman, and essayist of the Renaissance, wrote of studies in the early 17th century. In this essay, Bacon explores the importance of the studies, the various ways in which they should be achieved, and how they impact both personal development, society. Bacon's views on education and learning remain relevant even today. तो फ्रांसिस बैकन एक बहुत फेमस फिलोसफर, स्टेट्समैन एंड एसेइस्ट थे रेनेसांस एरा के, जिन्होंने अपने अर्ली 17th सेंचुरी में ऑफ स्टडीज लिखा था। एक ऐसे जो ऑब्वियसली एक ऐसे है। इन दिस ऐसे हम यहाँ पे जानते हैं कि जो बैकन है, उन्होंने कैसे दर्शाया है कि स्टडीज को लोग किस तरीके से कंसीडर करते हैं, स्टडीज लोग क्यों करते हैं, स्टडीज का व्यूज क्या है, वैल्यूज क्या है, और आज के टाइम पे जो उस समय में जो उन्होंने अपने स्टडीज को लेके व्यू दिए थे, आज भी हमारे सोसाइटी में, आज के एजुकेशन सिस्टम में बहुत रेलेवेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, द वैल्यूज ऑफ स्टडीज जो जान लेते हैं, ऐसे ही आप अपने एग्जाम में लिखना, ऐसे ही करके हेडिंग डाल करके क्वेश्चंस जो भी हो आपको ऐसे ही सजा के लिखना है। देखो गाइस, एक्चुअली बात ये है ना कि जो आंसर है उसके बाहर तो हमें नहीं लिखना है। ये कोई साइंस या मैथमेटिक्स थोड़ी है कि अलग अलग तरीके से लिखना है, ये इंग्लिश है तो हमें तो इसी तरीके से लिखने हैं। आप अब मैं आपको एक चीज बोलूंगी कि जो मैं पढ़ा रही हूँ आपको वो पूरा याद नहीं करना है, आप अपने लैंग्वेज में भी लिख सकते हो। एसकेएमयू इस जगह बहुत अच्छा है, आप अपने लैंग्वेज में भी लिखोगे तो वो आपको अच्छे मार्क्स देगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। The values of studies. At the beginning of his essay, Bacon clears the values of study. He suggests that studies serve three main purposes. They serve for delight, to give somebody great pleasure or ornament, and of ability. According to Bacon, studies provide individual individuals with personal enjoyment, delight, serve as a main means of social distinction, ornament, and help individuals gain practical wisdom and capability, ability. This tripartite, having three parts, division highlights the multi-faced, having many different aspects or sides, nature of studies, underlining that education is not merely tool for academic achievement but an enriching part of life. तो जो बैकन है, यहाँ पे ये समझाना चाहते हैं कि स्टार्टिंग में तो ऐसे भी उन्होंने कवर किया है कि स्टडीज का वैल्यू क्या है। तो मानना है कि स्टडीज को तीन तरीके से लोग कंज्यूम कर रहे हैं। एक, जिन्हें इंटरेस्ट है पढ़ने में, सर्फर डिलाइट, जिन्हें इंटरेस्ट है, जो नॉलेज के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, जो दिखावा नहीं कर रहे, जो सिर्फ पढ़ाई कर रहे हैं अपने प्लेजर के लिए। ठीक है, एक है जो दिखावा करने के लिए पढ़ाई कर रहे हैं फॉर ऑर्नामेंट। बेसिकली ऑर्नामेंट का मतलब ये होता है यहाँ पे कि ऑर्नामेंट का मतलब हम जानते हैं ज्वेलरीज होता है, गहने होते हैं, बट यहाँ पे ऑर्नामेंट मतलब दिखाया गया है, बताया गया है कि दिखावा। और एबिलिटी मतलब ये होता है कि जो हर मुद्दे में, हर जगह अपना जजमेंट पास कर सके अपने एजुकेशन के थ्रू। ठीक है, तो ये तीन तरीके से जो है बैकन ने दिखाया है। अकॉर्डिंग टू बैकन, स्टडीज प्रोवाइड इंडिविजुअल विद पर्सन एंजॉयमेंट।
तो बैकएंड के अकॉर्डिंग जो है स्टडीज जो है वैसे कि मैं बता ही दी हूँ कि स्टडीज को 3 तरीके से उन्होंने बताया है, डिलाइट, ऑर्नामेंट एंड वो एबिलिटी के थ्रू, ठीक है। तो ये 3 चीज़ जो है अभी जो सोसाइटी में एक्चुअल में यही चल रहा है अभी इस सोसाइटी में। जो स्टडीज़ कर रहे हैं या तो स्टडीज़ करना उन्हें अच्छा लग रहा है इसलिए वो स्टडीज़ करते हैं विदाउट एनी शो ऑफ, या तो शो ऑफ करने के लिए, क्योंकि देखो हमें अपनी सोसाइटी में एक अच्छा खासा पोज़ीशन चाहिए। हमें हमें चाहिए कि हाँ, मैं ये कर रही हूँ तो एक सोसाइटल रैंक बनेगा कि हाँ, 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 ये तो ये कर रहा है। हम पढ़ाई नॉलेज के लिए नहीं कर रहे हैं, हम दिखावा करने के लिए कर रहे हैं, यही है। और कोई-कोई जो है जो कर रहा है एबिलिटी, अपना जजमेंटल, हर जगह अपना जजमेंटल, मतलब अगर कोई भी सिचुएशन हो वो अपना जजमेंट वहाँ पे रखेगा। क्यों? किस बेसिस पे? पढ़ाई के बेसिस पे, ठीक है? ज्ञान ले लेगा और वहाँ पे जजमेंट रखेगा, ऐसा ही तो होता है। चलो, द यूजेस ऑफ स्टडीज, बैकन ऑल्सो डिस्कसेस द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ स्टडीज। ही एक्नॉलेज दैट while acquiring knowledge is important, it is the way one uses the knowledge that truly matters. Studies should not be mere accumulation, the process of gathering or increasing something over time of fact, but should serve practical purposes. He emphasizes that reading alone does not suffice to be enough for if somebody. One must apply the knowledge and gain from studies to real world situations. That one compares the use of knowledge to the tools of a craftsman, arguing that adjusted tools need to be used correctly for a craft to be mastered. Studies must be employed thoughtfully and wisely. बैकन का ये कहना है, ये मानना है कि स्टडीज को किस तरीके से यूज किया जाए। बैकन का ये कहना है कि नॉलेज सिर्फ हम किताबी ज्ञान ले रहे हैं, नॉलेज ले रहे हैं, जैसे कि इनके बारे में कहा गया है, जैसे कि जो डिलाइट के लिए पढ़ाई करते हैं, खुद का सेल्फ के लिए। नॉलेज मतलब ये नहीं कि आप पढ़ रहे हो पढ़ रहे हो पढ़ रहे हो पढ़ रहे हो, सही डायरेक्शन में पढ़ना जरूरी है। सही डायरेक्शन इन द सेंस कि आप किताबी नॉलेज कितना भी ले लो, उसे आपको जब तक आप प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट नहीं करते हो तब तक आपका वो नॉलेज वर्थ इट नहीं होता है। आप एक गो थ्रू कर रहे हो, एक रीड कर रहे हो, लेकिन आप उसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हो, देन वो आपका सही नहीं जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्लियरली उसने लिखा है, रीडिंग अलोन डज नॉट सफाइस टू बी इनफ फॉर समबडी। सिर्फ अकेले पढ़ना ही इनफ नहीं है, यहाँ पे अच्छे से लिखा गया, आप देख सकते हैं। इन्होंने एग्जाम्पल भी सेट किया, जैसे क्राफ्टमैन के पास जो होता है टूल होता है वो करेक्टली यूज किया जाए, इसी तरह स्टडीज को भी अच्छे तरीके से करना चाहिए, थॉटफुली एंड वाइजली चूज करना चाहिए, ठीक है। मोर ओवर बैकन एम्फेसिस दैट स्टडीज शुड बी अडॉप्टेड, सॉरी, Moreover, Bacon emphasizes that study should be adapted to the individual's need. He points out that different fields of study serve different purposes, that is crucial to choose the right kind of knowledge depending on one's goal. He stresses that philosophy and history might be useful for understanding human nature and the world, while practical knowledge such as law or medicine can help individuals directly impact the society. बेसिकली क्या है ना, यहाँ पे जो चीजें दी गई है, डॉक्टर का ये मानना है क्रिटिसाइज किसे किया? जो सिर्फ स्टडी कर, जो डिलाइट के लिए स्टडी कर रहे हैं, जैसे कि पहला पॉइंट था, उन्होंने उन्हें क्रिटिसाइज किया कि सिर्फ स्टडी करना जरूरी नहीं। सेकेंडली उन्होंने ये क्रिटिसाइज किया है कि जो दिखावा करने के लिए पढ़ रहे हैं, तो आप दिखावा करने के लिए पढ़ाई कर रहे हो, अपना सोशल रैंक पाने के लिए पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है। बट द थिंग इज दैट कि कोई आजकल मतलब कोई जो पढ़ाई कर रहा है, जैसे कि जो फर्स्ट वाले जो पढ़ाई कर रहे हैं नॉलेज के लिए, आगे दिखावा करने के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, दोनों ही गलत है। पढ़ाई आपको सही तरीके से करना चाहिए, वाइज़ली करना चाहिए। और जैसे कि उन्होंने एक एग्ज़ाम्पल भी सेट किया है कि जैसे कि हिस्ट्री और फिलॉसफी जो पढ़ाई कर रहा है, वो उसका जो अंडरस्टैंडिंग है वो यूज़फुल कहाँ है? ह्यूमन नेचर और वर्ल्ड को जानने के लिए। और जो पढ़ाई प्रैक्टिकली और जो मेडिसिन मेडिसिन और लॉ लेके पढ़ाई कर रहा है, वो किसमें इम्पैक्ट कर रहा है? वो सोसाइटी में इम्पैक्ट करेगा। तो बेसिकली उनका यही मानना है कि स्टडीज चाहे वो आप डिलाइटली मतलब अच्छे तरीके से कर रहे हो, अपने नॉलेज के लिए कर रहे हो, चाहे दिखावा के लिए कर रहे हो, चाहे एबिलिटी शो करेंगे, ये सब काम नहीं देगा। काम क्या देगा? आपका जो स्टडीज है वो प्रैक्टिकली कितना है, आप प्रैक्टिकली अपने लाइफ में कितना फॉलो करते हो, वो आपको काम देगा। सो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू नीड टू नो वेरी वेल, ठीक है। द बेनिफिट्स एंड लिमिटेशन ऑफ स्टडीज, तो बेनिफिट्स एंड लिमिटेशन ऑफ स्टडीज क्या क्या है? जब बैकन ने बताया, बैकन प्रोवाइड्स अ पर्सपेक्टिव on the benefits and potential dangers of studies. On one hand, studies can provide a deep understanding of the world and offer new perspectives. However, he also warns that over reliance on book and academic knowledge can lead to shallow thinking of impractically, where one becomes overly absorbed in theory without applying it to the practical life. बैकुन का ये मानना है कि ज्यादा किताबी ज्ञान हमारे लिए डेंजर हो सकता है, क्योंकि हम किताब ही पढ़ रहे हैं। अच्छा, फॉर एन एग्जाम्पल, हम स्कूल जा रहे हैं, हम कॉलेज जा रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं?
पढ़ रहे पर हम उनको अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट तो नहीं कर रहे हैं। हम हिस्ट्री पढ़ रहे, साइंस पढ़ रहे, ज्योग्राफी पढ़ रहे, पर हम नहीं जानते इसका यूज़ क्या है। तो सही यूज़ होना बहुत ज़रूरी है। इवन क्या होता है जैसे कि हमें क्या करना है, हम पेरेंट्स देख रहे हैं बच्चे के हाँ 90% है, वो कितना समझा इस टॉपिक को वो नहीं देख रहे, मार्क्स आना चाहिए 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4। लेकिन 4 क्लास या फिर 5 क्लास या फिर 10th क्लास के बच्चे से हम 2 या 3 का किताब कुछ उठा के पूछ लेते हैं, उन्हें नहीं पता रहता। क्यों नहीं? क्योंकि वो पास होने के लिए पढ़ रहे हैं। 80 लाना है, 90 लाना है, पर उन्हें अंडरस्टैंडिंग उन्हें नहीं है इन सब चीज़ों की। तो बेसिकली वो यही बताना चाह रहा है यहाँ पे कि एकेडमिक जो चीज़ें हैं वो हमारे पर बर्डन हो जाएगी रादर देन रादर देन हम अगर प्रैक्टिकल चीज़ों को अच्छे से जाने तो। Bacon advises against the excessive absorption is in any one discipline. For example, he cautions that people who focus exclusively on regarding may become bookish and may miss out on the real world experience. He suggests a balance between theoretical study and practical experience. Knowledge should always be paired with action. उनका मानना यही है जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा कि अगर कोई कंटिन्यूअसली किताबें पढ़ रहा है तो वो बुकिश हो जाएगा। उनका मानना यही है कि नॉलेज जो है वो एक्शन के साथ-साथ लेना चाहिए ताकि वो आपको फ्यूचर में काम आए। द मेथड ऑफ स्टडी तो यहाँ बैकन ने बताया है कि पढ़ा कैसे जाता है या पढ़ना कैसे चाहिए। इन हिज एसे बैकन आल्सो ऑफर्स प्रैक्टिकल एडवाइस ऑन हाउ टू अप्रोच स्टडी। तो प्रैक्टिकल एडवाइस जैसे कि उन्होंने बताया है कि कैसे पढ़ना चाहिए। ही emphasizes the importance of varied reading. Bacon suggests that reading should be extensive but not always deep in every subject. For instance, some subjects should be skimmed for general knowledge and while others require in-depth focus and analysis. He also suggests that people should not be afraid to spend time considering and applying what they read. While the accumulations of facts is important, it is thoughtful reflection on those facts that also allows them to become truly useful. Bacon highlights the importance of balancing study with the practical application of what has been learned, a concept that remains relevant today as we move through an era of vast and vast information. Bacon यहाँ बताना चाहते हैं कि पढ़ा कैसे जाता है। बेसिकली उनका मानना ये है कि कुछ सब्जेक्ट्स में हमें चीज़ें स्किप कर कर के पढ़नी चाहिए इन द सेंस उनका थोड़ा-सा ज्ञान हमारे लाइफ के लिए सफिशिएंट है। किसी सब्जेक्ट्स को हमें बहुत डेप्थ में पढ़ना चाहिए और किसी सब्जेक्ट्स को हमें बहुत फोकस और एनालाइज़ के साथ पढ़ना चाहिए, क्योंकि वो फिर अलग रोल प्ले करता है, ठीक है? बैकन का मानना ये है कि हमें थॉटफुल बनना चाहिए, ना कि सिर्फ रीडिंग करते जाओ या पढ़ते जाओ। शो ऑफ के लिए तो बिल्कुल भी नहीं पढ़ना चाहिए और आप जजमेंट के लिए भी नहीं पढ़ सकते। उनका मानना ये है कि आप इतना समझदार बन जाओ, इतना ऐसे आप पढ़ाई करो या ऐसी चीज़ों का नॉलेज लो कि आपके थोड़े से वर्ड्स ही आपका बहुत बड़ा एक रोल प्ले कर दे एक कोई भी डिस्कशन में, ठीक है? कंक्लूजन फ्रांसिस बैकन ऐसे ऑफ स्टडीज एक्सप्लोर द वैल्यू ऑफ लर्निंग इट्स प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। हम यहाँ समझ पाते हैं कि वो वैल्यूज वो लर्निंग कैसे कैसे पढ़ा जाता है। यहाँ पे वो अपना एक point of view बोलना चाहते हैं. In the conclusion of this essay, Bacon emphasizes that study serves as means to enhance both mind and character. He asserts that while books provide knowledge, it is experience and action that truly shape a person. He concludes by highlighting that study should not be pursued solely for intellectual growth, but also for improving judgment and decision making. सो बेसिकली यही है। मुझे लगता है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और हाँ, एक चीज़ मैं बताना चाहती हूँ कि यहाँ पे जो ये है बैकन है, ये यहाँ बताना ये चाहते हैं कि आप लोग अपने जो पढ़ाई कर रहे हो, जो जो भी चीज़ें ले रहे हो, देखो ये पढ़ाई के बेसिस पे मत लो, ये जो है ना आप अपने लाइफ के बेसिस लो। क्योंकि पढ़ाई भी बहुत वाइजली करना चाहिए। हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, हम समझ नहीं पा रहे हैं हमें करना क्या है, बहुत वाइजली लो जो आपके फ्यूचर के लिए सही है, जो आप अपने अर्निंग सोर्स में ऐड ऑन कर सकते हो। सो दिस इज एंटायर ऐसे। हो सकता है थोड़ा बहुत अगर आप लोगों को कहीं पे डाउट हो तो प्लीज मुझे से क्लियर कर लेना, मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना और पीडीएफ तो आपको वहां मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय, टेक केयर।